व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15D। और एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था और देखा था कितनी ईजिली हम लोग कर पा रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मैनी लीड सॉल्ट इज 3 mm इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड विद डायमेंशन 12 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन ये दे दी गई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी गई। अब इस क्यूबॉइड से हमें क्या बनाना है, लेड सॉर्ट बनाना है, और जिसकी mm होगी, मतलब जिसका डायमीटर होगा वो होगा 3 mm का। अब कह रहा है कि जो हमारे पास एक लीड सॉर्ट है और उसकी जो डायमीटर ये है, तो बताओ कि इस क्यूबॉइड से हम लोग कितने लेड सॉर्ट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ने पूछा है कितने बना सकते हैं, नंबर ऑफ लेड सॉर्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे फिगर से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन 6 है, इसमें हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड देखो हमारा कुछ इस शेप में होता है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड हो गया। अब इस क्यूबॉइड से हमें क्या बनाना है, एक लीड सॉर्ट बनाना है। ये लीड सॉर्ट क्या होता है, ये होता है एक तरह से हमारा गोल गोल छल्ला होता है जो स्फीयर शेप में होता है, ठीक है। अब इससे हमें बनाना है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 3 mm है। तो ये बताओ कि इससे हम लोग कितने सारे बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है इस क्यूबॉइड का, ठीक है। फिर पता करेंगे जो अगर हमारे पास क्या लीड सॉर्ट है और उसकी जो डायमीटर जो दिया गया वो 3 mm दिया गया है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, मतलब एक का वॉल्यूम क्या है हम लोग ये पता करेंगे। और फिर पता करेंगे इसका वॉल्यूम, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा डिवाइड, फिर हमारा आ जाएगा आंसर। बस यही है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना है, पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर हमें डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि नंबर ऑफ लीड सॉर्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब करेंगे कैसे ये समझ लो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है। तो आते हैं सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर क्या है, क्यूबॉइड है। तो देखो क्यूबॉइड की हमें डायमेंशन दे दी गई। तो पहला क्या है, हमारे पास लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रेथ है वो हमारे पास 11 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हाइट गिवन है वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, क्यूबॉइड। अब देखो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, ठीक है। हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होगा, हाइट हो गया। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास 12 है, ब्रेथ हमारे पास क्या है 11 है, और यहाँ पर क्या है, हाइट है यहाँ पर 9 है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने वॉल्यूम, यहाँ कर दिया ऑफ, ये कर दिया हमने क्यूबॉइड, ठीक है, सिंपल है। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी आगे डिवाइड करेंगे तो ये इजीली कट जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग को झंझट करने की ज़रूरत नहीं, बस वॉल्यूम हमने यहाँ तक रख दिया। तो हमें पता चल गया कि हमारा ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं अपने एक स्फीयर शेप की, मतलब जो हमारे पास ये शॉर्ट है ना, इसकी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ लेड सॉर्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3, ठीक है। फिर होता है पाई, और ये होता है हमारा इंटू आर स्क्वायर होता है, ये होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 4/3 लिख दिया, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती, 22/7 होती है। और आर हमारे पास क्या है, रेडियस। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, 3 mm दी गई है, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। डायमीटर हमें दिया हुआ है 3 mm दिया, 3 mm हमने लिख दिया। हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस हो जाता है 3/2, मतलब डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो यहाँ पर लिख दिया mm। अब हमें यहाँ पर mm दिया है, हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर चाहिए। तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 इंटू यहाँ कर दिया 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3/2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, रेडियस में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.3/2, और यहाँ पर कर दिया हमने क्या, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। अब देखो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ लेड सॉर्ट। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लेड सॉर्ट चाहिए, कितने लेड सॉर्ट हम लोग बना सकते हैं अगर इससे हम लोग ये बना रहे हैं तो देखो बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखा नंबर ऑफ लेड सॉर्ट इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, लेड सॉल्ट। बस सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या था, यहाँ पर था 12 इंटू था हमारे पास 11 और था हमारे पास 9। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट है 4/3 कर दिया, इंटू यहाँ पर कर दिया हमने 22/7 और यहाँ पर है हमारे पास 0.3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.3/2 और यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब। बस इतना ही। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ना जो 3 और 7 दिख रहा है, ये 3 और 7 हमारा क्या, डिवाइड में, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर ऊपर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ कर दिया इंटू, यहाँ पर हो गया 11 इंटू हो गया 9। ठीक है, और डिवाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर बचा हमारे पास 4 इंटू हमने कर दिया 22 और इंटू देखो यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर 0.3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, 0.27, तो यहाँ लिख दिया 0.27। अब ये आ जाओ, ये 3 हमारा यहाँ पर डिवाइड में ऊपर भेज दो यहाँ पर, तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इंटू 3 ये हो जाएगा। ऐसे ही 7 भी हो जाएगा और ऐसे ही ये 2, मगर 2 के ऊपर क्या, क्यूब लगा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो, 4 3 से चला गया। ठीक है, 11 से करो, 11 2 से चला जाएगा, 2 से कर दिया तो यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर 0.27। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 0.27 है, पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो 0.27 है, 0.27 आ जाएगा हमारे पास, 0.27। ठीक है, आ लिया 0.027 आ गया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे जब, तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास डिवाइड में 100 और 100 हमारे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पर हो गया इंटू 9 इंटू हो गया हमारे पास 3 इंटू हो गया 7 इंटू हो गया 4 और इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 100। डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 27, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 27 कर दिया। ठीक है, अब ये 27 करो 9 से, तो ये चला जाएगा 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास ये बच रहा है ये 3 7 4, 7 3 से क्या होता है 21 इंटू कर दिया हमने 400। इसे करो तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 00 और ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ लेड सॉल्ट। मतलब अगर हम लोग क्यूबॉइड से ये बनाते हैं तो हमारे कितने टोटल बनेंगे, 8400। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। बहुत सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाला और इसका वॉल्यूम निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि कितने हमारे पास लेड सॉल्ट बन पाएंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है ये। वहां पर क्यूबॉइड था, अब यहाँ पर स्फीयर दे दिया, मतलब कह रहा है कि एक हमारे पास स्फीयर है कुछ इस शेप का और इसका जो रेडियस दिया गया वो 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, लेड बॉल है। लेड बॉल है, वो भी हमारा क्या स्फीयर होता है, मगर वो क्या होता है, छोटा होता है। मतलब उसका जो शेप होगा, देखो बॉल हमारी ऐसी ही होती है। ठीक है, अब उसका जो शेप होगा वो छोटा होगा इसके अकॉर्डिंग, अगर हम लोग इसे कंपेयर करें तो। और इसका जो हमारे पास रेडियस दिया गया 1 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब कह रहा है कि अगर हम लोग इससे इस तरह की बॉल बनाते हैं तो ये बताओ कितनी बॉल हम लोग बना लेंगे, कितनी बॉल बना लेंगे। नंबर ऑफ बॉल्स हमें बतानी, बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हम लोग पता करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, तभी हम लोग बता पाएंगे कि इसमें मतलब इसकी कितनी बॉल बन पाएंगी इस शेप की। समझ गए, बहुत सिंपल है। तो इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस स्फीयर की बात करते हैं, बड़े वाले की। ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है। देखो ये भी स्फीयर शेप है, क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग रेडियस में। रेडियस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर आते हैं इसके वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 होता है और ये होता है पाई होता है और r क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 4/3। पाई का मतलब क्या हुआ, 22/7 है ना। 22/7 नहीं करते हैं, पाई को हम लोग पाई ही रखते हैं क्योंकि ये आगे जाके कट जाएगा, फालतू को बवाल नहीं करना। रेडियस हमारे पास 8, तो यहाँ कर दिया 8 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 4, यहाँ पर कर दिया हमने 3 और यहाँ पर कर दिया हमने पाई और यहाँ पर है 8 का क्यूब। मतलब क्या हुआ, 8 8 64 और 64 और 8 कर दो 512, तो ये आ गया हमारे पास 512 और यहाँ पर ये कर दिया हमने वॉल्यूम।
ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये वॉल्यूम किसका आया भैया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है। ठीक है, यहाँ पर देखो समझ लो, ये वॉल्यूम ऑफ, ये है हमारा स्फीयर जिसकी रेडियस थी 8 सेंटीमीटर इसकी। अब देखो इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया, ये है। ज़्यादा अभी पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। आगे ये अपने आप कट जाएगा, ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। अब इससे हमें क्या बनाना है, ये छोटा वाला बॉल बनाना है। तो अगर हमें जब इस बॉल की वॉल्यूम पता होगी तभी तो हम लोग इसको बना पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि इसका हमें वॉल्यूम पता चल गया, इसका भी वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिर जब डिवाइड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ लेड बॉल कितनी बन पाएंगी। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, तो लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ 1 लेड बॉल, लेड बॉल है ना, यहाँ पर कर दिया बॉल। देखो अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, इसका सेम वही फॉर्मूला होगा, क्योंकि जो हमारी बॉल है ना वो भी हमारी स्पेयर शेप में, तो इसका स्पेयर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 4/3 हो गया, यहाँ हो गया पाई हो गया, ये आ गया r³ हो गया। तो यहाँ पर लिखा हमने 4/3 और यहाँ लिख दिया हमने पाई, और ये है r³ है, r मतलब हो गया रेडियस, और रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है। तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो, मतलब 1 का क्यूब 1 ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4/3 और पाई। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लेड बॉल्स, लेड बॉल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ किससे, स्पेयर से, स्पेयर, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमें कितना गिवन है, 4/3 पाई इंटू 512, 512 डिवाइड में आ जाओ, ये है 4/3 सॉरी, और यहाँ पर है क्या 1, तो 1 को छोड़ दो, इससे ये कैंसिल, बचा गया सिर्फ 512। इसीलिए हमने कहा था इसको ज़्यादा ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस देखो जैसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, इसको भी छोड़ दिया और आपस में यहाँ आगे कट गया, बचा गया 512, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो हमें ये पता चला अगर हम लोग इस स्पेयर से छोटी वाली बॉल बनाते हैं तो 512 बॉल हम लोग बना ले जाएंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सल्यूशन। ठीक है, ठीक, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में आते हैं, क्वेश्चन 8 कह रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ द स्मॉल बॉल दस ऑब्टेन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया एक हमारे पास सिंपल सी लैंग्वेज में सुनो समझो, तो एक बड़ी बॉल है, इसको पिघला दिया गया है और पिघला के छोटी छोटी बॉल बना दी गई हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग इसको पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद जब हम लोग इस तरह की बॉल बनाते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी बॉल बन जाएगी। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन ने क्या कहा कि इस बॉल को पिघलाना है और इस शेप में बनाना है, और इस शेप की कितनी बॉल बन जाएगी अगर हम लोग इतनी बड़ी बॉल को पिघलाते हैं। अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है 0.6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब इतनी बड़ी बॉल को पिघला के इतनी बॉल बनाना है और ये बताना है कि कितनी बॉल बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में किया है। क्या किया था, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, क्या पता करेंगे, इसका वॉल्यूम कितना। जब हम लोगों को पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम कितना है तो हम लोग सिंपल सी बात है बता देंगे भैया कि कितनी बॉल बनेगी। बता दोगे ना, नहीं बता पाओगे, क्यों, क्योंकि हमें इसके वॉल्यूम के साथ साथ हमें इसका भी वॉल्यूम का पता होना ज़रूरी है। जब हम लोग इन दोनों वॉल्यूम का पता लगा लेंगे तो डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भैया कितनी बॉल हम लोग बना पाएंगे। अब कहोगे ये कैसे, देखो समझने की बात है कि अगर हमारे पास एक बॉल है बड़ी सी, ठीक है, अब हम लोग को यही नहीं पता होगा ये कितनी बड़ी बॉल है, कितना इसका स्पेयर है, कितना इसका वॉल्यूम है, तो हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि हम लोग इससे कितनी छोटी छोटी बॉल बना पाएंगे, नहीं बता सकते ना। तो सिंपल सी बात है, सिंपल से लॉजिक है, इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है और फिर हमें इसे डिवाइड करना है। समझ गए, तो चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन में, कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल करने का प्रोसेस वैसे ही जैसे 7 और 6 में किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, स्पेयर, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस दी गई बड़ी बॉल की वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बिगर स्पेयर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जो हमारी बॉल हैं स्पेयर शेप में, तो हम लोग बॉल 1 बॉल 2 तो नहीं करते हैं, यहाँ पर बिगर कर देते हैं। ठीक है, बिगर स्पेयर।
इससे समझना इजी हो जाएगा। तो बिगर स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? क्या बदलेगा फॉर्मूला? नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, 4/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 4/3, ये पाई है, ऐसे रहने दो। r हमारे पास क्या है? रेडियस है, जो कि है 3। यहाँ पर 3 का हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। 3 का क्यूब मतलब क्या होगा? 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 होता है। तो लिख दिया 4/3 पाई और इंटू लिख दिया 27। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम आ गया? बिगर स्फीयर का। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास छोटी छोटी बॉल हैं ये वाली, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका भी तो वॉल्यूम होगा ना कुछ, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया गया 0.6 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या बनाना है? रेडियस बनाना है। तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 0.6/2, ये हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी रेडियस। तो अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम में। लिखा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, स्फीयर बोल देते हैं या फिर सीधे बॉल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो स्मॉल स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 4/3, यहाँ लिख दिया हमने पाई, और ये हो जाएगा r³ हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला एक ही रहेगा, 4/3 लिखा, पाई लिखा, और r हमारे पास क्या है? 0.3, और ये हो गया क्यूब। जब इसे खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/3, मतलब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग 0.027, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, समझ गए इतनी बात? बहुत सिंपल है। अभी तो हमने वॉल्यूम निकाला इन दोनों का। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ स्मॉल बॉल चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखा हमने नंबर ऑफ स्मॉल बॉल, स्मॉल बॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? बिगर स्फीयर का। बिगर स्फीयर, इसका वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा हमें क्या? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर से, स्फीयर। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो बिगर स्फीयर है वो कितना गिवन है? वो गिवन है हमारे पास, जो हमने अभी फाइंड किया है, 4/3 पाई, और यहाँ पर 27 गिवन है, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई, और यहाँ पर है 0.027 है। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने ऊपर यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। चाहते तो इसे कैंसिल कर देते, 9 टाइम चला जाता है, मगर नहीं किया, क्योंकि ईजिली कट जाना, तो क्यों फालतू में दिमाग लगाना। तो यहाँ लिखा हमने 27, और यहाँ पर लिख दिया हमने 0.027। ठीक है, पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या चला जाएगा? 1000, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। ठीक है, तो 1000 हो गया। बचा क्या हमारे पास? यहाँ पर देखो, यहाँ बचा 27/27 इंटू यहाँ पर हो गया 1000, कैंसिल। बचा क्या हमारे पास? 1000, और 1000 क्या हो गया हमारे पास? स्मॉल बॉल आ गई, बॉल आ गई। मतलब कि अगर हम लोग बड़ी बॉल से छोटी छोटी बॉल बनाएंगे तो 1000 बॉल बना लेंगे इस शेप की। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं आ रहा तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। ठीक है, ताकि आपको अगली वीडियो में हम कुछ अलग बता पाए। तो चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस ये है। अब इस स्फीयर से हमें क्या बनाना है? कोन बनाना है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारा कोन है, देखो यहाँ पर कोन है, ये जो कोन है इसकी रेडियस दे दी गई है 3.5, है ना, ये हो गई 3.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे दी गई है वो दे दी गई हमें 3 सेंटीमीटर। इस तरह का हमारा कोन है, और जो हमारा स्फीयर है इसकी जो रेडियस दी है वो दी है 10.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? अब हमें क्या करना है? इस स्फीयर से इस स्फीयर को पिघला देना है, और पिघला के इस शेप का, इस साइज का हमें कोन बनाना है। और ये बताना है कि अगर हम लोग इसे पिघला के इस तरह के कोन बनाते हैं तो कितने हम लोग कोन बना पाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 876 की तरह है ये भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका भी वॉल्यूम निकालना है और इसका भी हमें वॉल्यूम निकालना है। दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? इसे पिघलाना है, कोन बनाना है, और कितने कोन बना पाएंगे हमें ये बताना है। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडियस की, मतलब इसकी, स्फीयर की। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग लिखते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी है हमारे पास? 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या करना है? पहले इस स्फीयर का हम लोग निकालते हैं क्या? वॉल्यूम।
तो यहाँ लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें फॉर्मूला पता ही है, 4/3 होता है, पाई होता है और आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 4/3 और यहाँ पर कर दिया हमने पाई इंटू कर दिया आर क्यूब, मतलब रेडियस का क्यूब, तो 10.5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें वॉल्यूम ऑफ, ये मिल गया स्फीयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, यहाँ पर कोण दिया है, तो हम लोग यहाँ पर कोण में आ जाते हैं। तो जो कोण दिया है, इसकी जो हाइट दी गई है, हाइट वो दी गई 3 सेंटीमीटर और जो इसकी रेडियस दी गई है वो दी गई 3.5 सेंटीमीटर। समझ गया, ये कोण दिया हुआ है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोण हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हमने 1/3, यहाँ लिख दिया हमने पाई इंटू आर, हमारे पास क्या है 3.5, तो यहाँ पर लिखा 3.5 और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर इंटू कर दिया एच, हमारे पास है 3, तो यहाँ पर 3 कर दिया। ठीक है, चाहो तो इसे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बचा पाई, पाई लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास 3.5, तो यहाँ पर 3.5 स्क्वायर कर दिया इंटू कुछ नहीं, तो ये बचा हमारा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आया, कोण का। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोण हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग इस स्फीयर से कितने कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ लिखा नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखा हमने कोण, तो नंबर ऑफ कोन्स हो जाएंगे हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने निकाला था वो था हमारे पास 4/3, फिर था हमारे पास पाई और यहाँ पर था हमारे पास 10.5 क्यूब था, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10.5 इंटू कर दिया हमने 10.5, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमने निकाला पाई और यहाँ पर हमारे पास 3.5 इंटू कर देंगे 3.5, क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर है। ठीक है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो 3 डिवाइड में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, पॉइंट यहाँ सबके हट रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट हट रहे हैं तो ऊपर क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 105 इंटू लिख दिया 105 इंटू कर दिया 105, डिवाइड में आ जाओ, ये है 35 करा, इंटू कर दिया यहाँ पर 35 इंटू कर दिया 1000। ठीक है, 100 भी था ना, तो हमने यहाँ पर 100 कर दिया, ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास 10। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ था क्या, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना हमारा सही है। ठीक है, एक मिनट, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 हमारा यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 कर दिया। अब हम लोग इसे 3 से कैंसिल करेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15, 35 से 35 कैंसिल, 35 से इसे करेंगे तो 3 टाइम चला जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 4 12, तो यहाँ कर दिया 12 इंटू कर दिया 105 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। 5 से करो तो 5 से चला, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 6 6 2 12 और 6 1 6, 126 कोण बन जाएंगे जब हम लोग इस स्पेयर को पिघला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखो कैलकुलेशन भैया बहुत आराम से करना, बहुत आराम से करना, क्योंकि अगर एक भी हल्की सी मिस्टेक हो जाएगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 भैया बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 6 7 8 और 9 किया है, वही चीज़ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में करेंगे। तो क्वेश्चन 10 कह रहा, हाउ मैनी स्पीयर 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ मेटेलिक सिलेंडर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 90 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर से हमें क्या बनाना है, स्पीयर बनाना है। तो इस सिलेंडर का जो हमें हाइट गिवन है वो 90 है और इसका जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। अब कह रहा है इससे हमें बनाना है स्पीयर, तो ये हो गया हमारा स्पीयर और स्पीयर का जो डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर।
क्या हो गया ये हमारा स्फीयर का डायमीटर। अब कह रहा है इस सिलेंडर से बताओ कितने इस शेप के हम लोग स्फीयर बना लेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे और इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, दोनों के वॉल्यूम को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्फीयर पता चल जाएंगे। ठीक है, इजी है, जैसे अभी तक करते चले आए वैसे ये भी करना है। बस यहाँ पर सिलेंडर बोल दिया, उसमें स्फीयर बोल दिया, तो किसी में क्यूबॉइड बोल दिया था, बस यही चीज़ अलग है और कुछ अलग नहीं है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर किसका? ऑफ स्फीयर, है ना। तो यहाँ पर लिखा है स्फीयर, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है भैया? 12 है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 12/2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारे पास? रेडियस आ गई, किसकी आ गई? स्फीयर की। तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ लिखा 4/3 लिखा, पाई को हम लोग पाई ही रहने देते, और आर हमारे पास क्या? रेडियस है, जो है कि 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब मतलब क्या होगा? 6 6 36, और 36 × 6 कर दो। अभी इसको ऐसे रहने दो क्योंकि आगे शायद ये कट पिट जाएगा, हमें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ये स्फीयर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? सिलेंडर की बात की थी, तो यहाँ पर आ जाते हैं सिलेंडर में। तो सिलेंडर में क्वेश्चन ने कहा था कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारे पास डायमीटर दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। तो भैया पहले इसको 8 सेंटीमीटर है ना जो, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, पाई को हम लोग पाई ही रहने देते, आर हमारे पास 4 है तो मतलब 4 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और एच मतलब हाइट हमारे पास है 90, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्फीयर चाहिए। ठीक है, स्फीयर, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ किसको हम लोग, किससे हम लोग क्या बना रहे हैं? देखो सिलेंडर से स्फीयर बना रहे हैं, तो सिलेंडर को ऊपर लिखा, मतलब इसमें डिवाइड करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, किससे करेंगे भैया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना है? 4 है, नहीं पाई है, पाई, और यहाँ पर है 4 स्क्वायर है, मतलब 4 × 4 कर देते हैं। ठीक है, ये कर देंगे, इंटू यहाँ पर क्या है? 90 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 90 हमने लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास था 4/3 था। ठीक है, इंटू था यहाँ पर पाई था। ठीक है, और इंटू 6 × 6 × 6, तो 3 2 जा चला गया। ठीक है, पाई से हमारा पाई चला गया, 4 से हमारा 4 गया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? यहाँ बच रहा है 4, इंटू बचा 90, और यहाँ पर डिवाइड में बच रहा है 2 × 6 × 6 बचा। ठीक है, तो इसे कैंसिल करो, कि स्पेस भर गया था फ़ोन का। तो फिर से देखो, समझो यहाँ पर हम लोग कहाँ थे? हम कह रहे थे कि यहाँ पर हमने अभी कट किया था ना कुछ, हाँ, तो यहाँ पर आया था हमारे पास 3, तो 3 से हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो कितना चला जाएगा? 3 3 × 9 30। ठीक है, 6 5 सा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 5। हम लोग इस सिलेंडर से 5 स्पेयर बना लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्पेयर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और हम लोग बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।